हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठन एक अहम बैठक करेंगे आज। तमाम किसान संगठनों के साथ सरकार के नए प्रस्ताव पर चर्चा होगी। आपको बता दें, सरकार ने किसानों के सामने कल नया प्रस्ताव रखा है। 580 किसान संगठन आज होने वाली बैठक में शामिल होंगे। बैठक के बाद किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के जरिए बताएंगे कि उन्हें सरकार का प्रस्ताव मंजूर है या नहीं। 22 जनवरी को औपचारिक तौर पर किसान सरकार को फाइनल जवाब दे देंगे। 22 जनवरी को एक बार फिर से किसान और सरकार के बीच में अगली बैठक होनी है। तब तक 11 बैठकें हो चुकी हैं और अब अगली बैठक 22 तारीख को होगी। इसी बीच आपको बता दें, टिकरी बॉर्डर से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी पहुंचे हैं और उन्होंने दूसरे किसान नेताओं के साथ चर्चा की है। सरकार के दिए गए प्रस्ताव पर टिकरी बॉर्डर पर गुरनाम सिंह चड़ूनी चर्चा कर रहे हैं। तो आज किसान आंदोलन का 57वां दिन है और लगातार सरगर्मी तेज है। चारों तरफ मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं। सरकार ने जो कल प्रस्ताव किसानों के सामने रखा है, उसे लेकर आज मंथन होगा। आज किसान अहम फैसला लेंगे कि सरकार ने जो नया प्रस्ताव रखा है कि कानून को एक निश्चित सीमा के लिए स्थगित कर दिया जाएगा और उसके बाद कमेटी गठित होगी जिसमें किसान नेता उस कमेटी का हिस्सा होंगे और उसके बाद जो है चर्चा विचार विमर्श करने के बाद एक बार फिर से कानून की बहाली की जाएगी। तो ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखा गया था किसानों के आगे और अब आज मीटिंग होनी है किसानों की। इस प्रस्ताव पर मंथन होगा। राजा पटेल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। राजा, आज कई मीटिंग्स हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, कई सरगर्मी भरी मीटिंग्स आज होने वाली हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसानों की मीटिंग की। आज 580 संगठन मिलकर तय करने वाले हैं। अभी फिलहाल उस मीटिंग को लेकर क्या ताजा अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मीटिंग जो है खत्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि हलचल जो तेज हो चुकी है। जो सीपी है, तमाम जो किसान जो संगठन नेता है वो बाहर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो हलचल है वो कहीं ना कहीं तेज हो चुकी है। अब ये देखिए, किसान जो नेता है वो बाहर यहाँ पर निकल रहे हैं। सरकार इस बात पे अड़ी है कि वो पे हमें नहीं करने देंगे। यार तेज प्लीज थोड़ा माइक पीछे कर ले यार। यार फ्रेम में सर मीटिंग में सर क्या रहा? स्टेटस को ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? स्टेटस को दोबारा मीटिंग होगी क्यों नहीं होगी जरूर होगी। दोबारा मीटिंग होती है, दोबारा मीटिंग होती है। कਦੋਂ मीटिंग होगी अभी टाइम कल सरकार के साथ मीटिंग है। अच्छा, हाल दिल्ली पुलिस में मीटिंग नहीं होगी अभी कोई टाइम इस निकल नहीं बोल नहीं सकते हम सभी वो बोल। सर मीटिंग का सर थोड़ा सा सर नहीं वो नहीं क्या है अंदर मीटिंग थी सर, क्या रहा सर? बोल कुछ नहीं हुआ, एक ही बात हुई, हम रिंग रोड जाना चाहते हैं, वो नहीं जाना देना। तो रुक जाओ। एक ही बात हुई, रिंग रोड पर हम जाना चाहते हैं, वो बोल रहे नहीं जाने। 2 घंटे से ज्यादा मीटिंग चली है सर, लगातार आज चौथे दौर की वार्ता थी पुलिस से सर। अब बातचीत तो चलती है, समय तो लगता है। आप बोल तो रहे हैं हमारे। नहीं, यही बात मैं जो कह रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ਕਾਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੜਬੜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਸਾਡਾ ਮਾਰਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ। आप देख सकते हैं नंदनी की जो जानकारी है, मीटिंग में भी आज कोई नतीजा नहीं निकला। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वाइंट जो सीपी हैं वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी गाड़ी, उनका काफिला बाहर। आज भी मीटिंग में कोई निष्कर्ष निकला और किसानों ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि रिंग रोड पर वो अपना प्रदर्शन करेंगे। ये देखिए, ये काफिला है, ये कहीं ना कहीं जो गाड़ी है यहाँ पर, ये देखिए जो सर इधर आ।
सेफ्टी का जरूर ट्रैफिक इंस्टॉलेशन लगे हुए कंटिजेंसी प्लान में आता है 26 जनवरी का, इसलिए हमने फिर उनको बोला है कि ठीक है वो नहीं देते तो हम अपना करेंगे वहीं, आप सोच लीजिए। उनका ये है कि हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर कुछ हमें बनता है तो यानी सीधे तौर पर कहें कि वो अनुमति नहीं दे रहे, अगला एक्शन प्लान क्या रहने वाला है? जिस तरह से वो कह रहे हैं कि आप आउटर रिंग रोड पर नहीं बल्कि दिल्ली के हमारा परेड होगा दिल्ली के अंदर ही होगा। देखिए सीधे तौर पर पुलिस डाउन की कोशिश कर रही है, पुलिस डाउन की कोशिश कर रही है। नहीं, पुलिस ने कोशिश किया कि पुलिस ने बोलने की कोशिश किया कि वो इनर रिंग रोड आउटर रिंग रोड के ऊपर दिक्कतें हैं, KMP बोला, दूसरी जगह बोला, हमने कहा कि हम आउटर रिंग रोड पर ही करेंगे। अभी तक यही पोजीशन है, कोई हमारा रिजॉल्व नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस ने बोला कि हम देखते हैं, कोशिश करके दिल्ली के अंदर ही कोई इस किस्म का प्लान बनाते हैं। हम नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कल दोबारा मीटिंग है हमारी सरकार के साथ, मीटिंग के बाद कल दोबारा मीटिंग। सर पुलिस वालों कोई प्रेशर पाने की कोशिश नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारा प्रेशर है पुलिस के ऊपर। देख सकते हैं नंदिनी की आज भी कोई जो निष्कर्ष है निकलकर सामने नहीं आया। तमाम जो किसान नेता है वो कहीं ना कहीं बाहर आ रहे हैं यहाँ पर, आज भी कोई निष्कर्ष यहाँ पर नहीं निकला है। साफ तौर पर रिंग रोड पर अब किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 26 तारीख को प्रदर्शन करेंगे यहाँ पर। और भी किसान है सर, टाइम नहीं दिया, कल शाम को होगी अगली हमने वो कह रहे हैं कि आप रिंग रोड पे ना आए, हम कह रहे हैं रिंग रोड के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सर 2 घंटे से ज्यादा बैठक चली, आज भी बेनतीजा रही है। नहीं, कल फिर बैठक होगी। कल दोबारा कितने बजे सर बैठक? कितने बजे सर बैठक सर? टाइम तय नहीं हुआ। कल इसी जगह बैठक होगी सर? हाँ, इसी जगह पर? नहीं, इस जगह नहीं होगी। अभी टाइम और जगह टाइम और जगह तय नहीं हुई है अभी। आप देख सकते हैं नंदिनी की किस तरीके से जो हो गया भाई, बात तो बता दिया उन्होंने। और भी आज कोशिश करेंगे अधिकारियों से नंदिनी यहाँ पर बात करने की। यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो अब बाहर निकल रहे हैं, कोई भी नतीजा नहीं निकला है यहाँ पर। जी इधर से चढ़ुड़ी सर अब अगली मीटिंग भी होनी है सर। अगली मीटिंग भी होगी, अगली मीटिंग। जी हाँ, कोई निष्कर्ष निकल पाया? बस इतना। कोई मैंने आपको बताया नहीं, कोई निष्कर्ष। हमने दोबारा दोहराया है कि रिपब्लिक डे की परेड होगी, हाँ। शांतिपूर्वक होगी, दिल्ली के भीतर होगी। सरकार कहती है कि दिल्ली के बाहर आप कर लीजिए, हमने कहा यह संभव नहीं। हम गतिरोध बना हुआ है सर अभी। मुझे विश्वास है कि 26 जनवरी आते आते सुलझेगा और 26 जनवरी को गणतंत्र में गण की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए किसान आके एक ऐसी ऐतिहासिक रैली करेंगे शांतिपूर्वक तरीके से, जिसे देश याद करेगा। कहां पे करना चाहते हैं सर, आपने बताया? हमने आउटर रिंग रोड बोला था, सरकार कहती है आप दिल्ली के बाहर कर लीजिए। अब दिल्ली के बाहर तो संभव नहीं है। ये जो किसान गुरदासपुर से आ रहा है, फतेहाबाद से आ रहा है, शामली से आ रहा है, वो इसके मेरठ का चक्कर लगाने नहीं आ रहा है। जी जोगिंदर जी, पुलिस क्या डराने की कोशिश कर रही है? पुलिस की तरफ से कोई दबाव डाला जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है? कोई प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर, क्या प्रेशर डालेंगे? जी प्लीज। तो साफ तौर पर जो योगेंद्र यादव है किसान नेता, वो बता रहे थे कि किस तरीके से जो आज की मीटिंग है वो भी बेनतीजा रही है। और साफ तौर पर नंदिनी मैं आपको बता दूं कि जो अगली मीटिंग है कल है, कल दोबारा से होगी पुलिस के जो आला अधिकारी उनके साथ। आप देख सकते हैं कि जो किसान नेता अब सिंधु बॉर्डर निकल चुके हैं, क्योंकि 1:30 बजे का समय है कि सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था उसको लेकर अब सिंधु बॉर्डर पर मीटिंग चलेगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर जो तमाम जो अधिकारी हैं वो अभी अंदर मौजूद हैं, जो जिनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही थी। साफ तौर पर जो जॉइंट सीपी हैं वो अंदर मौजूद हैं। साफ तौर पर उनका अब यहाँ से काफिला निकलेगा। तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं निकल गए हैं यहाँ से। तो आज की जो मीटिंग है वो भी बेनतीजा रही है। अब साफ तौर पर किसान हैं जो ये ऐलान कर रहे हैं कि हम 26 तारीख को रिंग रोड पर ही अपना प्रदर्शन करेंगे। अब देखने वाली बात होगी जो कल मीटिंग है उस मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकल कर रहता है। जी बिल्कुल राजा, तो कुल मिलाकर जो ये मीटिंग रही पुलिस और किसानों के बीच, ये बेनतीजा रही। बैठक खत्म हो चुकी है। किसानों और पुलिस के बीच में आज बैठक हुई 26 जनवरी में ट्रैक्टर मार्च को लेकर। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस के अधिकारियों ने मिलकर किसानों को समझाने की कोशिश की थी। मीटिंग खत्म हो चुकी है और जैसा कि आप सुन रहे थे हरियाणा न्यूज पर, तमाम किसान नेता जो इस मीटिंग में शामिल हुए थे उन्होंने साफ कहा कि अभी पुलिस ने उनकी बात को नहीं सुना है। आउटर रिंग रोड पर किसान
प्रदर्शन करने की मांग कर रहे हैं, यानी परेड निकालने की मांग कर रहे हैं, ट्रैक्टर मार्च निकालने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से उन्हें अनुमति नहीं दी गई है, जिस पर किसानों ने अपना कड़ा रुख बरकरार रखा है। और किसान नेता साफ कह रहे हैं कि पुलिस ने अभी तक अनुमति भले ही ना दी हो, लेकिन हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और दिल्ली के आउटर रिंग रोड की किसान मांग कर रहे हैं। लगातार हमारे सहयोगी राजा पटेल नजर बनाए हुए हैं। राजा, भी एक मीटिंग खत्म हुई है, अब दूसरी मीटिंग तमाम किसानों की, किसान संगठनों की सरकार के प्रस्ताव पर होनी है। क्या लगता है, कल की 11वें दौर की मीटिंग में जब कुछ अलग प्रस्ताव सरकार ने रखा है तो किसान इस प्रस्ताव पर हामी भरेंगे? जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, जो पुलिस के डिपार्टमेंट के तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ जो मीटिंग थी वो खत्म हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, इस मीटिंग में हरियाणा के पुलिस अधिकारी मौजूद थे, यूपी के पुलिस अधिकारी मौजूद थे और दिल्ली के जो स्पेशल टीम है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मौजूद थी। वो मीटिंग खत्म हो चुकी है और मीटिंग बेनतीजा रही है। तमाम जो किसान नेता है उन्होंने बाहर निकल के जिस तरीके से प्रेस ब्रीफिंग करी है, प्रेस को जानकारी दी है कि मीटिंग बेनतीजा रही है। कल दोबारा से पुलिस के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी, पर मैं आपको बता दूं जो 1:30 बजे का समय है, सिंधु बॉर्डर पर ये तमाम जो किसान नेता है बैठक करेंगे और जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है 1.5 साल का कि 1.5 साल तक कानून को होल्ड कर सकते हैं हम, उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर चर्चा की जाएगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये रिसोर्स की तस्वीरें हैं। जो तमाम जो आला अधिकारी हैं, हरियाणा के जो आईपीएस अधिकारी हैं, यहाँ पर यूपी के आईपीएस अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर अंदर अभी मौजूद हैं। वो साफ तौर पर अभी बाहर नहीं आए क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर अब कहीं ना कहीं वो यहाँ से बाहर निकलेंगे। पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि अब से कुछ देर में सिंधु बॉर्डर पर जो किसान नेता यहाँ से निकल चुके हैं, अब वहां पर मीटिंग स्टार्ट होगी। जी चलिए, बिल्कुल। और सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ लाजपत जुड़ गए। राजा पटेल, आप भी बने रहिए हमारे साथ। लाजपत, सिंघू बॉर्डर पर अभी फिलहाल क्या सरगर्मी, क्योंकि यहाँ दिल्ली से जो मीटिंग पुलिस और किसान नेताओं की हुई, अब किसान नेता यहाँ से निकल चुके हैं और सीधा सिंघू बॉर्डर पर पहुंचेंगे। अब से कितनी देर में वहां पर जो है बैठक शुरू होगी? जी बिल्कुल, बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ किसान में है, युवा किसान है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अभी जो है बैठक शुरू होने वाली है, आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि दिल्ली बैठक खत्म हो चुकी है? बिल्कुल, जो दिल्ली बैठक हुई थी उसमें निर्णय हम भी साथ में गए थे, विज्ञान भवन भी गए थे, कल भी गए थे, और वहां पर जो निर्णय लिया गया, सरकार द्वारा प्रस्ताव दिया गया था कि 2 साल के लिए हमें इस पर रोक लगा देते हैं और इसके लिए आप प्रस्ताव दिया था। किसानों ने कहा कि हम रिपील चाहते हैं और रिपील तब तक नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि इस पर विचार विमर्श जरूर कर रहे हैं किसान। तमाम देश के जो 580 संगठन हैं उनको बुलाया गया है, उनसे बातचीत की जा रही है ताकि इस पर विचार विमर्श किया जा सके। लेकिन अभी तक उन्होंने तमाम जो है, ज्यादातर किसान जत्थेबंदियों ने कहा है कि हम रिपील रद्द कराने के बाद ही जाएंगे। और इसके साथ साथ पुलिस से भी उनकी मीटिंग हुई थी कि उनको रोड मैप दिया जाए, नहीं तो हम जो है बैरिकेड्स तोड़ करके जाएंगे, किसान पीछे हटने वाला नहीं है। हालांकि ये प्रस्ताव रखा था दिल्ली पुलिस ने मीटिंग के दौरान कि आप केएमपी पर कर लीजिए, केएमपी के लिए मना कर दिया गया। और आप रिंग रोड जो है, हम किसी भी गणतंत्र दिवस, जो ये हमारे देश का गौरव के शाली पर्व है और इसको हम अच्छे तरीके से, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गण, तमाम लोग इसमें शामिल हों। तो सभी, ये कोई बाहर से थोड़ा आए हैं, किसान भी शामिल हो सकते हैं। तिरंगे झंडे के बैनर तले, तिरंगे झंडे के नीचे हम अपनी परेड दिखाएंगे। जो हमारे खेतों में उगता है उसकी आधुनिक, उससे अच्छी आकर्षित हम जो है परेड में शामिल झांकियां निकालेंगे। बावजूद उसके आप क्यों रोक रहे हैं? हम कोई उत्पात करने के लिए नहीं है, हम तो सिर्फ और सिर्फ अपने ये दिखाना चाहते हैं कि हम किसान हैं। लाखों किसान इसमें हिस्सा लेंगे। तो बिल्कुल, युवा है, उनके साथ भी बातचीत कर लेते हैं। अभी बैठक होने वाली है, दिल्ली बैठक खत्म हो चुकी है, यहाँ पर बैठक होने वाली है, तो आप किस नजरिए से देखते हैं? तो अभी जब बैठक होगी, हमारे किसान नेता जो भी फैसला करेंगे, हमारा किसान नेताओं के साथ जाएंगे हम। और बाकी में किसान नेता है जो भी वो देख रहे हैं, तो मैं उनको यहाँ कहना पर जो किसान मौजूद है उनसे जरा पूछे कि आज सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की भी बैठक हो रही है, औपचारिक बैठक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की आज पहली होने जा रही है, तो किसान उनका सहयोग करेंगे जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने गठित की है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने, बेटा आप जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बैठक की बात कही है, उसको किस नजरिए से देखते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि हम 26 तारीख को दिल्ली के अंदर जाएंगे और अपने कानून वापस लेके जाएंगे। ये उन्होंने जो डिले किया है ना 2 साल का, तो ये ऐसे लग रहा है वो जैसे ना किसानों के एक स्वीट सी मिठाई दे रहे हैं, ये आप खाओ घुटने के लिए, है ना। तो ये कोई रिजल्ट नहीं आया, हमें प्रॉपर चाहिए और हम ये लेके जाएंगे यहाँ से।
जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की बात कही है, उसको किस नजर से देखते हैं आप? कमेटी की बात तो हम तो वापस करवाना चाहते हैं। कमेटी वाले, हमारा भी यही फैसला, कमेटी का भी यही होगा कि वापस ही हो कानून। हाँ जी, वापस होने के बाद ही कुछ। जी लाजपत, आपके पास वापस लौटेंगे। एक बार फिर से मैं राजा पटेल के पास जाऊंगी। राजा, दिल्ली पुलिस और लगातार हरियाणा यूपी पुलिस की कवायद जो है पिछले 3 दिन से लगातार जारी है। सरकार भी किसानों को मनाने की लगातार कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी अब काम करना शुरू कर चुकी है, लेकिन चारों तरफ से जो रिस्पांस किसानों की तरफ से मिल रहा है, किसान लगातार अड़े हुए हैं और किसी भी तरीके से समझौता करना नहीं चाहते। ऐसे में समाधान कब निकलेगा और कब जो है आंदोलन खत्म होगा, कब स्थिति नॉर्मल होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी चारों तरफ से किसानों की तरफ से एक ही बात कही जा रही है कि कृषि कानून वापस हो, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, वाकई में नंदिनी, जिस तरीके से आज जो मीटिंग रही है, साफ तौर पर जो अलग अलग राज्यों की जो पुलिस थी यहाँ पर वो मीटिंग में मौजूद थी और साफ तौर पर किसान जो नेता हैं वो भी मीटिंग में मौजूद थे। पर जिस तरीके से लगातार पिछले 3 दिन से पुलिस के साथ मीटिंग हो रही है और बेनतीजा निकल रही है, अब जिस तरीके से किसान नेताओं ने साफ तौर पर आपने देखा कि जो बयान दिया है कि हम आउटर रिंग रोड की जो मांग कर रहे हैं हम उसी पर कायम है और हम वहाँ पर हर हाल में जाएंगे और वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। अब देखने वाली बात है कि जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार और जिस तरीके से किसानों ने बताया कि कल दोबारा पुलिस की टीम हमारे साथ बैठेगी और दोबारा से इस पर चर्चा होगी और कल सरकार के साथ भी चर्चा होनी है। मैं आपको बता दूं नंदिनी की, जिस तरीके से हमारे सहयोगी लाजपत बता रहे थे, 1:30 बजे का समय है। तमाम जो किसान नेता है यहाँ सर निकल चुके हैं। सिंधु बॉर्डर पर किसान नेता इकट्ठा होंगे और मीटिंग करेंगे। जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है ये एक अहम कड़ी कहीं ना कहीं निकलकर साबित हो सकती है नंदिनी। 1.5 साल का जो प्रस्ताव दिया है उसके ऊपर जो किसान संगठन है, किसान नेता वो विचार करेंगे और कल जो सरकार की दोबारा से मीटिंग है उस मीटिंग में ये प्रस्ताव पर क्या जानकारी किसान नेता देते हैं, क्या अपनी बातों को रखते हैं, ये एक अहम किसानों को एक बात जरूर समझ आई होगी कि सरकार भी जो है वो कानून वापस लेने के मूड में दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में समाधान कुछ कदम वो चलें, कुछ कदम ये चलें और देश में जो है इस तरह की तनावपूर्ण स्थिति खत्म हो। दिल्ली चारों तरफ से जो बंद है वो खुल जाए। कहीं ना कहीं अब दोनों पक्षों को आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि एक पक्ष जो है अपने दरवाजे खोले और दूसरा पक्ष जो है समाधान करना ही ना चाहे। जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, सरकार लगातार बैकफुट पर है। जिस तरीके से सरकार ने कल 11वें दौर की वार्ता थी और 11वें दौर की वार्ता में जिस तरीके से कृषि मंत्री ने कहीं ना कहीं किसानों से ये बातें कही कि 1.5 साल तक हम कानून को होल्ड कर सकते हैं यदि आप धरना प्रदर्शन समाप्त करें, तो साफ तौर पर जिस तरीके से नंदिनी सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई थी कि आप लोगों ने होमवर्क क्यों नहीं किया, कृषि कानून आप लोग बना रहे हैं, किसानों के बीच आप क्यों नहीं गए, किसानों से डिस्कशन आप लोगों ने क्यों नहीं किया। तो साफ तौर पर सरकार की नाकामी यहाँ पर साबित होती हुई नजर आ रही है। और कल जिस तरीके से डिसीजन लिए गए मीटिंग में, कृषि मंत्री ने साफ तौर पर बैकफुट पर गए हैं कृषि मंत्री और साफ तौर पर उन्होंने 1.5 साल के लिए होल्ड करने की बात कही है। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो किसान संगठन, जो किसान नेता पिछले काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे देश दुनिया में कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन की चर्चा हो रही है। ऐसे में सरकार लगातार बैकफुट पर है। अब देखने वाली बात होगी कि कल जो मीटिंग है कहीं ना कहीं किस तरीके से रहती है। पर किसान राजा, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर बहादुरगढ़ से। हरियाणा किसान संगठनों ने बैठक की है बहादुरगढ़ में। हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा का गठन किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा का गठन किया गया है। गुरनाम सिंह चड़ूनी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। चड़ूनी ने सरकार के प्रस्तावों को छलावा बताया है और सिरे से खारिज कर दिया है। ट्रैक्टर परेड टालने के लिए ये प्रस्ताव सरकार लेकर आई है। गुरनाम सिंह चड़ूनी का बयान। कल बैठक में समाधान निकलने की उम्मीद कम है। कल सरकार और किसानों की एक बार फिर बैठक होनी है। बैठक में बात कम, ब्रेक ज्यादा होते हैं। बहादुरगढ़ से बड़ी खबर, जो हरियाणा किसान संगठनों ने बैठक कर एक संयुक्त किसान मोर्चा, हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा का गठन किया गया है और इसका अध्यक्ष बनाया गया है गुरनाम सिंह चड़ूनी को। वहीं सरकार के प्रस्ताव का गुरनाम सिंह चड़ूनी ने विरोध किया है और सरकार ने जो प्रस्ताव कल किसानों के सामने रखा उसे मात्र एक छलावा बताया है। आपको बता दें, गुरनाम सिंह चड़ूनी को इससे पहले जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जो सिंघू बॉर्डर पर इस समय आंदोलन कर रहा है, उन्होंने गुरनाम सिंह चड़ूनी को अपने मोर्चे से सस्पेंड कर दिया था तमाम आरोपों के तहत। और अब गुरनाम सिंह चड़ूनी आज जो है इसी बीच टिकरी बॉर्डर पहुंचे
जहां पर तमाम किसान संगठन से जुड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई और अब हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा का गठन किया गया है। यानी कई संगठनों ने मिलकर हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है, जिसका अध्यक्ष चुना गया है गुरनाम सिंह चड़ूनी को। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण धनखड़ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, चड़ूनी वहां पर पहुंचे हैं और संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया है, क्या हुआ है सब कुछ बताएं एक बार टिकरी बॉर्डर पर। अभी प्रवीण, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? प्रवीण, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी नंदिनी, सवाल दोहराएंगे आप? जी प्रवीण, गुरनाम सिंह चड़ूनी टिकरी बॉर्डर पहुंचे आज और वहां पर तमाम किसान नेताओं के साथ मीटिंग के बाद संयुक्त मोर्चा का गठन हुआ है, इसे लेकर जानकारी दें। जी नंदिनी, संयुक्त मोर्चा हरियाणा का किसान संगठन ने उसका पहला अध्यक्ष बनाया गया है। तमाम हरियाणा के जितने भी किसान संगठन थे वो सब आज एक मंच पर आए हैं। उसमें से कुछ प्रदेशों, कुछ जिलों का प्रतिनिधित्व होना अभी बाकी है। तकरीबन 12 संगठन बताए गए हैं जो इस बैठक में शामिल हुए हैं और सबने एक मन से कुछ प्रस्ताव भी बात किए हैं। हालांकि उन प्रस्तावों का खुलासा अभी चड़ूनी ने नहीं किया है। उनका कहना है कि जो संयुक्त मोर्चे की बैठक सिंधु बॉर्डर पर होगी उसमें हरियाणा के तरफ से जो प्रस्ताव पास किए गए हैं उनकी भी चर्चा होगी और उसके बाद ही उनका खुलासा किया जाएगा। लेकिन तीनों कृषि कानूनों को लेकर उसमें कुछ निकले हुए हैं और लोकल सरकार ने प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को लेकर भी चर्चा हुई है। हालांकि चड़ूनी का मानना यह है कि जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है वो 26 जनवरी की किसान ट्रैक्टर परेड को टालने के लिए ही है और उन्हें कम उम्मीद है कि कल की बैठक में भी कोई समाधान निकलेगा। जी प्रवीण, जो सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा है जहां से सस्पेंड किया गया गुरनाम सिंह चड़ूनी को, क्या उसके जवाब में देखा जा रहा है कि तमाम संगठन हरियाणा के अंदर इकट्ठे हुए और जो है एक संयुक्त मोर्चा बनाया गया है हरियाणा का, जिसका अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी को चुना गया? नंदिनी, जो संयुक्त मोर्चा से गुरनाम सिंह चड़ूनी को सस्पेंड किया गया था वो मामला सॉर्ट आउट हो चुका है और अब संयुक्त मोर्चा के मेंबर है गुरनाम सिंह चड़ूनी। लेकिन जहां तक हरियाणा की बात करें, हरियाणा का संयुक्त मोर्चा पूरी तरीके से फॉर्म पहले नहीं हो पाया था। हालांकि कुछ संगठन मिलकर आपस में उसको संयुक्त मोर्चा का नाम दे रहे थे, लेकिन आज संयुक्त मोर्चा के नाम पर कई किसान संगठन इस बैठक में शामिल हुए थे। कुछ जिलों पलवल और होना बाकी है। सिंह चड़ूनी ने कहा कि उन जिलों के किसान संगठनों से बात की जा रही है और तमाम किसान संगठन मिलके, चाहे ये आंदोलन अब मान लो किसी मोड़ पे आगे आंदोलन खत्म हो जाता है लेकिन उसके बाद भी किसानों की जितनी मांगे हैं, किसानों की मांगों पर संघर्ष करना पड़ा, तो उसी संयुक्त मोर्चे के बैनर तले वो संघर्ष आगे किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया प्रवीण आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा किसान संगठनों ने यह मीटिंग की है टिकरी बॉर्डर पर और सरकार के प्रस्ताव को सिरे से खारिज किया गया है। और अब रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम तक घोषित हो सकता है HTET का रिजल्ट। बड़ी खबर, HTET का रिजल्ट आज शाम तक घोषित हो सकता है। 3 जनवरी को HTET की परीक्षा हुई थी और आज रिजल्ट घोषित किए जा सकते हैं। तैयारियां पूरी की गई हैं, रिजल्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज शाम को रिजल्ट सबके सामने होगा। सूत्रों के हवाले से खबर हमें मिल रही है, HTET के रिजल्ट को लेकर तैयारियां सारी कर ली गई हैं। 3 जनवरी को एग्जाम हुआ था और आज शाम तक नतीजे घोषित हो सकते हैं। रिजल्ट घोषित करने की सारी तैयारियां की जा रही हैं, अंतिम रूप दिया जा रहा है रिजल्ट को। तो शाम को HTET के रिजल्ट घोषित हो सकते हैं। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से बात करेंगे किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई ताजा जानकारी की। आज दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच में दिल्ली में बैठक हुई और उस बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला है। हमारे साथ किसान नेता जुड़ चुके हैं। प्रवीण मधाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रवीण जी, जिस तरीके से मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं और बेनतीजा हो रही हैं, कहीं ना कहीं जो अड़ियल रवैया अख्तियार किया जा रहा है वो किसानों द्वारा ही किया जा रहा है। क्या किसान समाधान चाहते नहीं आंदोलन का? नहीं नंदिनी जी, मैं सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसानों का कोई अड़ियल रवैया नहीं है। जब भी सरकार ने किसानों के जो प्रतिनिधि मंडल है उसको बुलाया, हम बातचीत से नहीं भागे। हमने पूरा आंदोलन है वो शांतिपूर्वक चला रखा है। लगभग 2 महीने होने को है
सरकार का अड़ियल रवैया है। ये तीनों जो हमारी बार बार मांग है, भाई हमने किसी कानून की जरूरत नहीं, इन्होंने बिना आप कमेटी को भी तो नहीं मान रहे सर। कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, आप उसको तक नहीं मान रहे। अरे कमेटी बनेगी, मंथन होगा, चर्चा होगी, कानून कितना सही है कितना नहीं सही है कमेटी तय करेगी आप लोगों के साथ मिलकर। आप तो वो भी नहीं चाहते। नहीं, कमेटी में कौन मेंबर है? देखने की बात ये है, अगर मान ले बकरियों का पहरा देने के लिए शेर की ड्यूटी लगा दे तो बकरी कैसे सुरक्षित रहेंगी? चलिए आप सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बात मत करिए, सरकार भी तो कह रही है आपसे कि कमेटी का गठन करते हैं और खुद किसान नेता भी उस कमेटी का हिस्सा बनेंगे। अभी 1.5 साल तक के लिए कानून को होल्ड करते हैं, कमेटी बनाते हैं जिसमें किसान नेता भी उस कमेटी का हिस्सा होंगे, तो आप तो वो भी नहीं चाह रहे हैं। मैडम, ये सिर्फ 26 जनवरी का जो हमारा जो प्रोग्राम है उसको टालने की एक योजना, विधिवत योजना है। ये लोग प्लानर हैं, झूठ पे बैठे हैं ये सारे। हमारा ये कहना है भाई आप जब हम कानून हमारे को नहीं, किसानों को मंजूर, आप इसको खत्म क्यों नहीं करते? होल्ड पे क्यों रखते हो? होल्ड पे रखने का मतलब ये है, बीजेपी के जो हमारे कृषि मंत्री और जो टीम है ये भी ये बात मानती है अब ये किसान हित में नहीं है कानून, लेकिन ये टाल मटोल के लिए होल्ड पे रखने का मतलब क्या? हम ये बात कह रहे हैं भाई हम आप हमारे को ये कानून से हम सहमत नहीं, आप इन कानूनों को वापस कर ले, एमएसपी की गारंटी दे दे। किसान तो इनका धन्यवाद करके उसी टाइम आंदोलन से उठ के सर एक सेकंड, आपने बोला एमएसपी की गारंटी दे दें। आपको कानून से सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि उसमें एमएसपी की बात नहीं की गई है? सरकार कह रही है कि चलिए एमएसपी पर आपको गारंटी दे देते हैं। अगर सरकार कानून बनाने पर राजी हो जाती है तो वो और भी बहुत अच्छी बात है। तो एमएसपी को लेकर ही तो आंदोलन शुरू हुआ था। अब जब एमएसपी पर बात बन रही है तो और क्या दिक्कत है आपको? इस कानून में ऐसे है मैडम जी, जो ये कानून बना रही है मंडी तोड़ने का जो कानून है, जिन स्टेटों में मंडी नहीं है आप वहां के किसानों के आंकड़े उठा ले, और जिन स्टेटों में एमएसपी और मंडी है वहां का आंकड़ा उठा ले, आपको अपने आप पता लग जाएगा भी हमारे को जरूरत है कि नहीं मंडी की। ये तो वो कानून बना रहे हैं ये जमीन छीनने की एक प्लानिंग है, पूंजीपति लोगों को इस सरकार पे मंडियां नहीं होंगी तो लोगों तक अनाज पहुंचेगा कैसे? मंडियां खत्म कैसे हो सकती हैं? मंडियों के जरिए ही तो अनाज दुनिया भर में पहुंचता है, शहर भर में पहुंचता है। मंडियां खत्म हो जाएंगी तो किसान के घर में ही अनाज पड़ा रहेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर आदमी खाएगा क्या? यही जो बात आप कह रहे हैं यही बात हम कहना चाह रहे हैं भाई। जो आपने ये जो मंडी का है भाई, आप मंडी से बाहर भेज सकते हैं, मंडी से बाहर इन्होंने टैक्स खत्म कर दिए, 1% कर दिया, मंडी में 5% कर दिया। व्यापारी क्या लेने जाएगा मंडी में? ये कह रहे हमारे पास अनाज के भंडार भरे हुए हैं, लेकिन ये अनाज के भंडार तो भी किसानों ने भरे हैं। इस देश का भूख में आज भी कुपोषण के कितने करोड़ बच्चे कुपोषण के शिकार है, उस तरफ कोई ध्यान नहीं। ये सिर्फ किसानों से जो मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस या उससे अपना छुटकारा पाने के लिए ये तरह तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं, और एमएसपी की गारंटी और तीनों कानून वापस के बिना मानने वाले नहीं है। एमएसपी पर जो गारंटी दे रहे हैं उसका क्या? एमएसपी पर जो गारंटी, देखिए आपको क्या परेशानी है? चाहे आपसे प्राइवेट प्लेयर्स अनाज खरीदें, चाहे आपसे सरकार अनाज खरीदे, या चाहे कोई भी खरीदे, अगर आपको एमएसपी पर रेट मिलता है तो फिर क्या खामी है कृषि कानून में? किसानों को क्या परेशानी है कि सरकार ही खरीदे, कोई और नहीं खरीदेगा? मैडम 11 दौर की बैठक में हम बार बार एक ही बात कर रही है, कानून पास कर दे भी। कोई भी अगर बाहर का व्यक्ति यानी कोई निजी व्यापारी अगर मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस से नीचे कोई भी फसल खरीदेगा तो उस पर सजा का प्रावधान कर दे, हमारे को फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम हमारे को मंजूर हो जाएंगे ये कानून। ये भी नहीं बात है, क्योंकि ये सरकार नमी के नाम पे तरह तरह के बहाने ढूंढ के ये फसलों को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इस प्रकार के पहले भी एग्जाम्पल है इनके। ये इसीलिए प्राइवेट आदमियों के हाथों में ये किसानों को उजाड़ने की एक योजना है जो हमारे को स्वीकार नहीं है। जी, मतलब ये स्वीकार नहीं है तो संशोधन के लिए या समाधान के लिए चाहे सरकार 2 कदम आगे बढ़ जाए, लेकिन हम नहीं बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ प्रवीण अत्रे जी जुड़े हैं। प्रवीण मथाना जी, आप भी जुड़े रहिए, आप दोनों से हम लगातार बात करेंगे। प्रवीण अत्रे जी, किसानों के साथ लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, आप लोगों की कोशिश इतनी रही है, लेकिन विफल क्यों हो रहे हैं? आप लोग बैकफुट पर क्यों आ रहे हैं? क्यों नहीं मना पाए अभी तक? मैं अभी सुन रहा था जो किसान नेता आपसे बात कर रहे थे, आपने भी बड़े ध्यान से सुना होगा। कभी तो वो ये कहते हैं कि जी ये कानून वापस ले लीजिए,
फिर वो ये भी कहते हैं कि जी आप एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, फिर ये हमें कानून स्वीकार्य होंगे। मतलब खुद भी उन्हें स्पष्ट नहीं है कि वो चाहते क्या है, और इसका कारण है एक बहुत बड़ा। देखिए, सरकार ने लगातार वार्ता करके ये स्पष्ट कर दिया कि ये सरकार किसान हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। बार बार सरकार की तरफ से ये कोशिश रही कि किसान संगठन के नेता जिन मांगों को लेके आंदोलन कर रहे हैं, सरकार ने 5 तारीख की वार्ता में ही लिखित प्रस्ताव देके उनकी आशंकाओं के निवारण की बात कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से अभी जो किसान नेता बात कर रहे थे, मैं नहीं जानता कौन है वो, लेकिन जिस तरह से वो बात कर रहे थे उससे एक बात पूरी तरह से स्पष्ट होती है, वो होती है हठधर्मिता। मतलब जो हम कह रहे हैं आप उसको मानिए, भले ही हम गलत कह रहे हैं, भले ही हम सही कह रहे हैं, आपको आप लोगों ने क्या किया? उनकी हठधर्मिता आप लोगों ने क्या किया? ऑर्डिनेंस पास किया। और ऑर्डिनेंस पास सर किस स्थिति में होता है? जब कोई आपातकाल स्थिति हो, बहुत ज्यादा जरूरी कुछ हो, अध्यादेश पास किया और सोचा कि किसानों को पता नहीं चलेगा, कानून चुपचाप पास हो जाएंगे, देश में कुछ होगा। अरे पहले विश्वास में लेते, किसान संगठनों से बात करते, किसानों से बात करते, कितनी एक्सेप्टेंस उनके अंदर है इस कानून को लेकर, नहीं है, उनसे तब संशोधन करते। अब आप लोग कर रहे हैं, सड़कों पर लोग परेशान हो रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं। आपका सवाल खत्म हो गए तो मैं जवाब दूं? नहीं, मेरा सवाल सर आप 2-4 बार और पूछ लीजिए, फिर मैं इकट्ठा जवाब दूंगा। आप सारे सवाल सर देखिए, आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे कितने शब्द बोलने हैं। आप लोग अपने सर शब्दों पर संयम रखकर बात किया करिए। मैंने क्या गलत शब्द बोल? नहीं, आप मेरा सवाल खत्म आप नहीं करेंगे, मेरा सवाल मैं खत्म करूंगी, आप सिर्फ जवाब दीजिए जो सवाल पूछा गया है। सुनिए पहले, आपका नाम क्या है? नंदिनी। नंदिनी, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। आप है पत्रकार, आपका काम है सवाल पूछना, और आप जो भी सवाल पूछेंगी मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे बीच में। सुनिए आप ध्यान से। आपने कहा आप ऑर्डिनेंस लेके आए, आपने ये भी कह दिया कि आप सोचते थे किसानों को पता नहीं लगेगा। मैम, पहले तो संविधान को पढ़िए, संविधान की व्याख्या को समझिए, ऑर्डिनेंस कब किस हालात में कानून बनते हैं उसको समझिए। ठीक है। ऑर्डिनेंस आपको भी पता है, जब तक पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस के ऊपर चर्चा होके पार्लियामेंट से पास नहीं होंगे वो कानून नहीं बन सकते, ये आप भी जानते हैं। जी। और आप ये भी जानते होंगे कि ऑर्डिनेंस उस स्थिति में आते हैं जब पार्लियामेंट चल नहीं रही होती, जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं होता। जब सरकार ऑर्डिनेंस लेके आई उस वक्त पार्लियामेंट का सेशन नहीं था। स्वाभाविक है उसको कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट में उस पर चर्चा भी होगी, पार्लियामेंट में पास भी करवानी होगी। 2 महीने 3 महीने सरकार इंतजार कर सकती थी ना, किसान नेताओं से बात कर सकती थी। कीजिए, सुनिए आप ध्यान से पहले पूरी बात। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब तो ले लीजिए। आप सरकार पे सवाल खड़ा कर रही हैं, आप विपक्षी दलों से क्यों नहीं पूछते कि जब इस पे पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी तो राहुल गांधी कहां थे? आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल क्यों नहीं पूछते कि जब विधानसभा में इस पे प्रस्ताव आया तो वॉकआउट करके क्यों चले गए? सरकार ने बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लोकसभा राज्यसभा में इनको पारित करके कानून की शक्ल दी। बहुमत है सर, ये आता है कि सरकार बहुमत है आपका, इसीलिए पास हुआ। जो किसान बैठे हैं आप उनसे जाकर रोज बात जो कर रहे हैं, आपको उनका विरोध दिखाई नहीं दे रहा? देखिए आप, ये बात सवाल आता है। देखिए, सरकार पहले दिन से वार्ता कर रही है। सरकार ने जिस वक्त किसान अपने आंदोलन को लेके, अपनी मांगों को लेके दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचे, उसी दिन सरकार ने ये बात कही थी कि आप बुराड़ी के मैदान में आ जाइए, अगले दिन हम आपसे वार्ता करते हैं। 10 दौर की वार्ता सरकार ने की है, किसी और ने तो नहीं की होगी नंदिनी जी। बिल्कुल, और सरकार ये वार्ता भी इसलिए कर रही है किसान तो कह रहे हैं ना कि बैकफुट पर है, आप लोग फंस गए हैं। प्रवीण जी जरा आप ही बोल दीजिए, मैं बोल रही हूँ तो इन्हें बुरा लग रहा है, आप बोल दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ बैकफुट पे अगर कोई कह रहा है, चलिए जवाब ले लेते। प्रवीण अत्रे जी आप बने रहिए हमारे साथ। प्रवीण मथाना किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको जवाब देंगे, बोलिए। मेरा अत्रे जी को ये कहना है अभी 10-11 दौर की जो बातचीत होगी, एक कदम सरकार बता दे भाई हमने ये कदम बढ़ाया, किसान हित में हमने ये बात की, ये केवल सिवाय झूठ बोलने के कोई इनका कार्य नहीं है। हम हर बार जाते हैं और ये एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि ये तीनों कानून वापिस नहीं होंगे, और हमारी ये मांग है, क्योंकि ये कह रहे हैं ना भाई, ये बोल नहीं रहे थे पहले, इससे पहले ये कम से कम 3-4 महीने से ये आंदोलन चले हुआ है स्टेट लेवल पे, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में भी। उसके बाद जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन हमने दिल्ली की तरफ कुछ करना पड़ा, और आज स्थिति ये है 50-55 दिन हमारे को वहां हो गए
इन्होंने एक कदम भी किसानों के बारे में कोई आगे नहीं बढ़ाया, कोई इनकी बात नहीं मानी। और ये जो बात, ये मीठी मीठी बात कर रहे हैं, किसान इसमें आने वाला नहीं है। मेरा सीधा आपके चैनल से अत्रे जी के तो मैं बताना देना चाहूँ बीजेपी सरकार को कि किसान किसी भी कीमत पे चुप बैठने वाला नहीं है। जब तक ये कानून वापिस नहीं होंगे और एमएसपी के गारंटी नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा। चाहे सर ये जो हट धर्मिता है प्रवीण मथाना जी, ये जो हट धर्मिता है ये कहाँ तक जायज है आप लोगों की? आप लोग सर समाधान की ओर बढ़ना ही नहीं चाह रहे। अगर कमेटी की बात हो रही है, आपके किसान नेता खुद उस कमेटी का हिस्सा बने, सरकार कह रही है, तो समाधान कमेटी निकाल लेगी। ये तो सर राजनीति हो रही है। नहीं, एक बात तो मैडम जी, इन्होंने कानून बनाने से पहले क्यों नहीं कमेटियों से पूछ लिया, क्यों नहीं कमेटी का गठन कर लिया, क्यों नहीं सवाल हम कर रहे हैं, प्रवीण अत्रे जी से कर रहे हैं। अब ये सिर्फ ये इनका भागने का तरीका है। ये 26 जनवरी का जो है परेड, हमारी किसानों की जो शांतिपूर्वक परेड है। अच्छा, एक सवाल सर परेड को लेकर जरूर फिर मैं प्रवीण अत्रे जी से भी जवाब लूंगी इसका। सर एक बात बताइए, दिल्ली पुलिस लगातार आपसे कह रही है कि 26 जनवरी राष्ट्र पर्व है, दिल्ली उस दिन कहीं ना कहीं टेररिस्ट के टारगेट पर भी रहती है, सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती होती है और तमाम वीआईपीज का जमावड़ा उस दिन होता है दिल्ली में। अगर किसी तरह का उपद्रव मचा या कोई अप्रिय घटना घटी तो क्या किसान नेता जिम्मेदारी लेंगे? क्या किसान नेता जिम्मेदारी लेंगे इस चीज की? नहीं, किसान नेता, एक बात बताओ जी, ब्यूरोक्रेसी पे सब पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र तो सरकार के पास है। इसकी जिम्मेवारी होगी बीजेपी सरकार की, केंद्र सरकार की, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है वो गृह मंत्रालय के अंडर है और इन्हीं की देखरेख में कार्य करती है। अब किसानों की तो एक बात की जिम्मेवारी है, अभी कोई भी किसान कोई उपद्रव नहीं करेगा। ये ना टेररिस्ट है, ना ये नक्सलवादी है, ना ये पाकिस्तानी है। सर यही तो चिंता है, यही दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो बार बार आपसे यही कह रहे हैं, आप उस दिन ट्रैक्टर मार्च ना निकाले। चलिए वो किसान नेताओं की और पुलिस के बीच की बात है, क्या उसमें समाधान निकलता है हमारी नजर उस पर है। प्रवीण अत्रे जी, आप लगातार एक बात कह रहे हैं कि किसानों के फायदे में ये बिल है, किसानों के फायदे में ये बिल है, मोदी जी कहते हैं, कृषि मंत्री कहते हैं, तो किसान क्यों नहीं मान रहे हैं कि उनके फायदे में है ये बिल? देखिए ऐसा है नंदिनी, किसान, देश का किसान मान रहा है, लेकिन कुछ किसान संगठन इसके विरोध में है और हम उनसे भी वार्ता करके उनकी आशंकाओं का निवारण करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा लगातार 10 दौर की वार्ता में भी। आपने अभी ये सवाल किसान नेता से पूछा था कि इन बिलों में क्या गलत है वो बता दीजिए। सरकार भी लगातार ये बात कहती रही कि आप बिंदुवार आप बताइए कौन से पॉइंट पे आपको आशंका है या कौन से पॉइंट पे आपको एतराज है, सरकार उसका निवारण करेगी। लेकिन बिंदुवार वार्ता करने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि बिंदुवार वार्ता पे आप बता नहीं पा रहे कि इसमें गलत क्या है। अभी आपके सामने किसान नेता कह रहे थे, देखिए ऐसा है, मंडियां खत्म कर बात है। हालांकि 5 तारीख की वार्ता के बाद जब सरकार ने आश्वासन दे दिया था कि बाहर जो मंडी है और सरकारी मंडी दोनों में टैक्स वेरिएशन नहीं रहेगी, ये आश्वासन सरकार लिखित रूप में दे चुकी है। उसके बाद इस बात में मुझे नहीं लगता कि इस पे चर्चा करने की भी कोई जरूरत है। फिर एक बात झूठ बोली जाती है कि जमीनें छिन जाएंगी, जबकि इसके अंदर उनमें ये प्रावधान है कि जमीन पे किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता, लीज नहीं हो सकती, एग्रीमेंट केवल फसल पे होगा। और सबसे बड़ी बात आप दोनों का प्रवीण मथाना जी, प्रवीण अत्रे जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, सवाल खड़े होना लाजमी है कि आखिर ऐसा कहां ये मुद्दा अड़ रहा है, कहां पर बात फंस रही है, क्या मसला है कि दो पक्ष आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं और देश के अंदर कैपिटल के बाहर, दिल्ली देश की जो राजधानी है उसके बाहर हाईवेज ब्लॉक हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, 57 दिन हो चले हैं, इतने किसानों की मौत हो चुकी है। आखिर सरकार कर क्या रही है? सवाल खड़े होना लाजमी है। इसी के साथ रुके